चलिए बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को अपने इस वीडियो में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, जैसा कि आपने बुक में देखा ही होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट नोट कर रखा है। इसमें बोला ये क्या है क्वेश्चन में कि जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है हर एक पार्ट में उनको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन्हें ऐड करके बताना है क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 8a² माइनस 5ab प्लस 3b²। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब दूसरी एक्सप्रेशन को आपको तीनों को ऐड करना है ना, तो दूसरी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए लाइक टर्म्स कैसे आते हैं। ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल पार्ट क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या a² ना, तो दूसरी एक्सप्रेशन ये है ना आपके पास, इसमें a² यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3a² और 8a² लाइक टर्म्स है, मतलब इनके वेरिएबल पार्ट सेम है, नंबर पार्ट कुछ भी हो। 3a² इसके नीचे लिखो 3a²। ठीक है, दूसरा देखो ab का लाइक टर्म्स क्या हो, 2ab प्लस में है ना, तो लिख दिया 2ab। इसी के नीचे लाइक टर्म्स के नीचे जस्ट लाइक टर्म्स लिखने हैं। फिर देखो -6b², देखो 3b² और -6b लाइक टर्म्स है, इसके नीचे लिख दिया मैंने लाइक टर्म्स। बिल्कुल सही कर दिया। ऐसे देखो थर्ड को भी ऐड करना है ना, तो लाइक टर्म्स है, देखो b² यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने b²। ठीक है, प्लस में है। यहाँ पे ab के नीचे ab लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। यहाँ पे ab का मतलब जस्ट 1ab है, क्योंकि नंबर पार्ट कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे a² के नीचे देखो आपको पता है -6a² लाइक टर्म्स है, और ये आपको पता है ab प्लस में था। अब इन तीनों को आपको ऐड करना है यार। अब तो सिंपल है यार, सिंपली ऐड करना है। कैसे, देखो 3 - 6 कितना होता है, 3 - 6। और आपको इसको करने का कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो ना ऐसे ऐड करने में, आप रफली अलग से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं रफली कैसे अलग से करना चाहिए। 3b² माइनस 6b² प्लस b²। मैं डायरेक्टली भी कर दूंगा, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ऐसा लिख लो। इन तीनों को ऐड करना है पहले। अगर आपको पता है कि तीनों में क्या आ रहा है, देखो b² तो कॉमन है, नॉर्मल है b²। 3 - 6 प्लस 1, b² तो कॉमन था, कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों में आ रहा है। यहाँ 3 - 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। इनको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, देखो 3 + 1 4 होता है, 4 - 6, और 4 - 6 -2 होता है, तो क्या आने वाला है -2b²। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, -2b²। मैंने ऐसा अलग से रफली कर लिया, आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप, बहुत अच्छी बात है, b² तो आना ही आना है, नंबर्स को ऐड करना है। 3 - 6 -3, और -3 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1। तो -3 + 1 कितना होता है, -2, तो -2 आ गया। वेरिएबल पार्ट तो सेम लिख देना, जैसे ab है इसको डायरेक्टली लिख दो ab। इनको ऐड कर लो, -5 + 2 कितना होता है, -5 + 2 इज -3, और -3 + 1 इज -2, तो -2ab। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या a, तो a² तो ऐसे आ जाना, a² वेरिएबल पार्ट है। 8 और 3 11, 11 - 6 कितना होता है, 5। तो आपने ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में क्या आ गया आपके पास, 5a² - 2ab - 2b²। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करके रिजल्ट में आपको मिल गया 5a² - 2ab - 2b²। होप समझ में आया होगा। अगर कभी ऐसा ऐड करने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बस ऐसा करने से क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट करेक्ट आंसर आ जाता है। जब आपको डाउट हो तो ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली तो बहुत ईजी है। देखो b² आ रहा है, b² तो वेरिएबल पार्ट तो आने ही आना है। नंबर्स को ऐड करो, 3 - 6 इज -3, -3 + 1 इज -2। ऐसे देखो a भी तो आने ही आना है, -5 + 2 इज -3, -3 + 1 इज -2। ऐसे देखो 8 + 3 11, 11 - 6 इज 5। वेरिएबल पार्ट तो सेम लिखना है। होप समझ में आएगा पहला पार्ट। अगर समझ में आया तो अब सारे पार्ट मजे में आप कर जाओगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर करते हैं आगे। तो लो जी, ये है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट बिल्कुल सिंपल है। देखो सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। देखो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, सब लाइक टर्म्स है। क्यों, सबके वेरिएबल पार्ट क्या है, सेम है। वेरिएबल पार्ट सेम है, तो देखो सभी को एक साथ डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। देखो डायरेक्टली करना ज़्यादा बेस्ट है। देखो 8p² q² प्लस ब्रैकेट में कर लो -5p² q², इसको ऐड करना है, प्लस 3p² q² माइनस p² q²। आपको गया पहले तो आपने कैसे करा था, आप कैसे करा। अब सारे लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म को तो एक साथ ही ऐड कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है, डायरेक्टली आंसर आ जाना है। तो बिल्कुल देखो p² q² सब में से कॉमन ले सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हो यार, क्या दिक्कत है, सब में आ रहा है, सब में ले लेते कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो -5, यहाँ पे क्या रहेगा +3, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लिया मैंने p²। अब सिंपली देखो 8 - 5 3, 3 + 3 6, 6 - 1 5। तो देखो p² q² तो कॉमन था बाहर, यहाँ बचा 5।
5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5p² q²। ठीक है, नंबर पार्ट को पहले लिखते हैं, ये याद रखना। ऐड करके आपके पास आंसर आ चुका है 5p² q²। बहुत ही आसानी के साथ हमने कर लिया, उतनी सी आसानी से आपको समझ में आया है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पे। तो अब कर लेते हैं अपने इस थर्ड पार्ट को। इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने, तो सबसे पहले बिना टेंशन के पहली एक्सप्रेशन को तो लिख लो, बिल्कुल सेम 6px - 2qy + 3rz। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है और आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं। px कहाँ पे, देखो यहाँ पे px, तो इसके नीचे देखो 11px लिख लो। वेरिएबल पार्ट सेम हो और नंबर पार्ट कुछ भी हो से कहते हैं लाइक टर्म्स। देखो इसके नीचे लिख दिया, इसके लाइक टर्म्स को लिख दिया, इसके लाइक टर्म्स को इसके नीचे लिखेंगे। देखो qy कहाँ पे आ रहा है सेकंड एक्सप्रेशन में, देखो ये 6qy इसके नीचे लिख दिया मैंने। rz कहाँ पे, देखो -rz लिख दिया। सेकंड एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे देखो आपको पता है कि पहले px लिखना है, तो px कहाँ पे, यहाँ पे, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं, तो -2px हो गई यहाँ पे। दूसरा आते हैं किस पे, अब qy के नीचे qy लिखना है, देखो qy यहाँ पे, तो -3qy। डन हो गई बात। rz के नीचे rz और 10rz। अब इनको ऐड कर लेना है। बस पहली बात तो ध्यान रखनी है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख दिया, अब इनको ऐड करना है। मैंने बोला ऐड कैसे करते हैं, देखो rz को सेम लिख दो, यहाँ तो आना ही, वेरिएबल पार्ट तो वो आना ही आना है। rz क्या कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो बस नंबर पार्ट को आप ऐड करो। 3 - 1 = 2, 2 + 10 = 12, 12rz आ गया। अब ऐसे देखो 12 प्लस में आना तो प्लस में लिख लेना। qy वेरिएबल पार्ट है तो सेम ऐसे लिख देना है। इनको ऐड करो, -2 + 6 = 4, 4 - 3 = 1, तो +1 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखो तब भी चलेगा। डॉट मतलब मल्टीप्लाई में है, तो अब px तो ऐसे ही आ जाएगा। 6 - 11 = -5, -5 और -2 = -7। तो ये आपका रिजल्ट में आ गया है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। तो चलिए अब करते हैं अपने इस डी वाले पार्ट को। देखो अभी तक हम जो कर रहे थे, इससे पहले मैंने कॉलम मेथड से आपको सिखाया कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स से करते हैं, वो आप समझ चुके हो। अब इस वाले पार्ट को हम डायरेक्टली भी करके देखते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली भी तो आना चाहिए, तो इसलिए इससे करते हैं। और डायरेक्टली इस पार्ट को करना ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, तो इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। वो मेथड भी आना चाहिए और ये डायरेक्ट वाला भी आना चाहिए, इसलिए डायरेक्टली अच्छे से समझना है इसको कैसे करते हैं। अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। फ्रैक्शन देख के डर मत जाना, बिल्कुल है तो सिंपल ही, कहानी इतनी ऐसी नहीं कि आप समझ ना पाओ, बिल्कुल सिंपल। 15/7x ये एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है, ये सेकंड वाली को ऐड करना है, मतलब प्लस करना है, तो प्लस करते हैं -13/2 y - 14/5 x - 15/7 x y। सिंपल मैंने वही चीज़ लिखी है ना, क्योंकि ऐड करना तो ऐड करके शो कर दिया कि प्लस कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप इस वाले डायरेक्ट में क्या होता है, स्टेप में आपको करना है ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आपको आती है ये, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ प्लस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस आता है, तो -13/2 y प्लस माइनस -14/5 x -15/7 x y। इतना काम कर लिया। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन करना है। देखो एक्स वाई है ना यहाँ पे, तो ये 13/2 एक्स वाई का लाइक टर्म देख लो यहाँ पे कौन सा है, देखो ये है लाइक टर्म्स -15/7 एक्स वाई। ऐसे दूसरे का लाइक टर्म देखो 14/5 का लाइक टर्म्स क्या है, देखो वेरिएबल पार्ट सेम हो, ये है आपके पास -13/2। इनको एक साथ लिख देते हैं ना, कंबाइन करना है इन दोनों को, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो एकदम ब्रैकेट बना के कर लेते हैं। अब इसका लाइक टर्म देखते हैं 15/7x, इसका लाइक टर्म कहाँ पे है, देखो ये है -14/5x। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या भाई 13/2 -15/7। सही बात है, लिख लिया। प्लस यहाँ पे देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया, वाई, तो क्या बचा 14/5 -13/2। यहाँ से देखो थर्ड से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आप कहोगे एक्स ले लिया यार, ये तो हम समझ गए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ गए हो। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम किसी से भी कर लो, क्रॉस से करें, क्रॉस में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 13 7 का कितना होता है 91, ठीक है, और 2 × 15 = 30/14, क्या हो जाएगा एक्स वाई साथ में लिखते हैं ना, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस 14 × 2 = 28, 13 5 = 65/5 2 = 10 y, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बटरफ्लाई मेथड से।
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। 15 5 जा 75, सही है, माइनस 14 7 जा कितना होगा। देखो बच्चों 14 7 से आपको टेबल आता है तो डायरेक्टली आप बता दो, क्योंकि टेबल नहीं आता तो 14 इंटू 7 करके करते रह जाओ, उसमें क्या होता है आपका टाइम लग जाता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली आना चाहिए। 14 7 जा 98 अपॉन 7 5 जा 35 और बाहर बचा x। अब देखो सिंप्लीफाई करना है। 91 माइनस 30 61/14 xy। सही चल रहा है बच्चों, है ना। इक्वल बना लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ पे क्या प्लस, देखो यहाँ माइनस साइन किसका पड़ा है, देखो माइनस का, तो माइनस आएगा। 28 माइनस 35 37/10 y। सही है। अब यहाँ पे कितना आने वाला है, 75 माइनस 98 इज माइनस 23 अपॉन 35 x। हाँ गया ना, कितने आसानी के साथ रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं हमने, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर लिया। और यहाँ तक थोड़ा सा लेंथी लग रहा है देखने में कि यार इतना सारे स्टेप्स करें हैं, बट एक एक स्टेप अगर आपने समझ के किया तो पूरे स्टेप समझ में आए होंगे। कॉलम मेथड देखने में आसान लगता है, ये मेथड उससे भी ज़्यादा आसान है, इसलिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। इस पार्ट के लिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा था, उससे आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए आपके लिए, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को इससे करा है ताकि दोनों पार्ट समझ में भी आ जाए और आपको ये पार्ट इजी भी लगे। तो होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर करते हैं अगले पार्ट को। लेते हैं अपने ई पार्ट को। ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन तीनों को ऐड करना है। आप किससे करते हैं, कॉलम मेथड से करते हैं। कॉलम मेथड आपको नाम से भी मेथड याद हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 4p² माइनस 7pq प्लस 4q² माइनस 3। ठीक है। कॉलम मेथड में क्या करते हैं, देखो ये लाइक टर्म्स देखना है। सेकंड एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन सा, देखो p² है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है। यहाँ कुछ नहीं, इसके आगे तो मतलब 1 है। pq देखो माइनस 8pq, बिल्कुल सिंपल। 4q² देखो q², ये लाइक टर्म है तो 6q²। वेरिएबल पार्ट सेम हो, नंबर पार्ट कुछ भी हो। अब देखो नंबर का नंबर के नीचे नंबर लिख देते हैं +5। अब आते हैं थर्ड वाली इक्वेशन में, देखो p² इसका लाइक टर्म क्या होगा, देखो ये 2p², इसके नीचे लिख देते हैं लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं। pq माइनस 2pq, इसके आगे लिख देते हैं 2pq, क्योंकि लाइक टर्म्स के आगे नीचे लाइक टर्म्स। q² वहाँ क्या देखो माइनस 5q², इसका लाइक टर्म्स को इसके नीचे। नंबर आपके पास कितना है 6। इन तीनों को करना है आपको ऐड। ये होता है आपका कॉलम मेथड। जब भी एक्सप्रेशन जिनको ऐड करना हो वो 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो या 4 हो, तो आपको कॉलम मेथड का ही यूज़ करना चाहिए। जब 2 हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले पार्ट में कराया था। 2 या 1 हो तो सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना तो कुछ बात ही नहीं हुई। 2 का ऐड करेंगे तो 2 को कभी भी ऐड करो तो डायरेक्टली करना चाहिए, जैसे मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में कराया। 3 हो तो आप डायरेक्टली कॉलम मेथड से करना ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्ट के वजह से। डायरेक्ट से करना थोड़ा टफ हो जाएगा उसमें। ठीक है। अब देखो, अब 2 से ज़्यादा 3 है तो इन्हें कॉलम से कर रहे हैं। अब क्या करना है, देखो इन सिंपल इनको ऐड करो। 5 और -3 + 5 इज 2, 2 + 6 इज 8, प्लस में 8 है तो प्लस का साइन। वेरिएबल पार्ट को सेम ऐसे लिख देते हैं q²। नंबर को ऐड करो, 4 और 6 10, 10 - 5 इज 5, +5 होगा +5। वेरिएबल पार्ट को ऐसे लिख दो pq। नंबर पार्ट को ऐड करो, -7 - 8 -15, -2 इज -17, -15 और 2 कितना होता है -2 -17। p² वेरिएबल पार्ट को ऐसे लिख दो, नंबर पार्ट को ऐड करो, 4 और 1 5 और 2 7। आ गया आपका रिजल्ट। कितना सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। 3 एक्सप्रेशन ही तो मैंने कॉलम से करा है, 2 होती तो मैं डायरेक्ट करता। होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन इतना अटपटा है नहीं, आराम से आप कर लोगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में खाली नंबर दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ को इसको बाद में ऐड करूंगा, पहले यहाँ से चालू करता हूँ। कॉलम मेथड से करने का मजा ही अलग है। देखो -5/3 x² प्लस 5/2 x³ नंबर पार्ट कुछ है नहीं है तो मतलब 0 है, नंबर पार्ट तो है ही नहीं। यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है आपको सेकंड एक्सप्रेशन में, नहीं तो 0 लिख दिया। अब देखो आता हूँ अगली एक्सप्रेशन में। आपको पता है लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है ना, x है वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे x है यहाँ पे, तो -1/2 को इसके साथ लिख दिया, इसके नीचे जस्ट। ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ लिखने हैं। x² देखो यहाँ पे तो 2/3 प्लस 2/3 x²। x³ देखो इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना मतलब 0 है। 0 का मतलब तभी तो यहाँ पे x³ को 0 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो नहीं है वो। नंबर पार्ट क्या देखो -4/3 हो गया। अगले एक्सप्रेशन में देखो x कहाँ पे है, देखो 3x। लाइक टर्म्स एक साथ हो गए, सही बात हो गई। x² देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वो भी 3x² दे रखा है, लिख दिया। x³ है, हाँ यार यहाँ पे तो है 5/3 x³ लिख दिया। नंबर पार्ट कितना है +6/5। अब देखो फर्स्ट पार्ट में खाली नंबर दे रखा था, उसको यहाँ लिख देते हैं। अब इनको ऐड करना,
देखो ये फर्स्ट लास्ट वाली जो फर्स्ट पार्ट में उसमें ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये सब नहीं थे ना, इसका मतलब ये सब जीरो थे, तो जीरो इंटू एक्स लिख सकते हो, इसको जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या एक्स स्क्वायर इंटू जीरो इज जीरो, कुछ भी नहीं है। इसको ऐसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, देखने में थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली टू भी लिख सकते हो। अब देखो नंबर्स को ऐड करना है, इनको एक साथ ऐड करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ। -4/3 प्लस 6/5 प्लस 2, 2 मतलब 2/1। अब एलसीएम मेथड, एलसीएम से आप क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर लो एलसीएम से। 3 5 15, एलसीएम 15 आ गया। देखो अब देखो 3 5 15 होता है ना, तो 5 4 20 -20, 5 3 15 तो 6 3 18, सही हो गया। प्लस 1 इंटू 15 होता है तो 15 2 30। अब इनको ऐड कर लो, देखो 30 प्लस 18 इज 48, 48 में से 20 माइनस करो कितना था, 28/15। तो ऐड करके यहाँ पे क्या है, प्लस 28/15। देखो अलग से ऐसे ऐड करना कितना सही रहता है ना, आराम से हमने कर लिया। अब इसको हटा देते हैं, टेंशन नहीं लगती है आपको। अब किसको ऐड करें, देखो वेरिएबल पार्ट तो सेम रहता है, एक्स क्यूब तो ऐसा ही रहेगा। नंबर क्या आएगा, तो किसको ऐड करना, 5/2 प्लस 5/3, जीरो का तो मतलब कुछ नहीं है, 5/2 प्लस 5/3 इनको ऐड करने। तो आपको पता है क्रॉस से ही कर लो डायरेक्टली, 6 आना है, 3 5 15, 5 2 10, कितना आ जाएगा 25/6। तो यहाँ पे क्या आना है 25/6 प्लस में। अब देखो एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है, वेरिएबल पार्ट तो आता ही आता है, नंबर पार्ट को आपको ऐड कर लेना है। इसको हटाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसी की जगह पे उसको करते हैं। किसको ऐड करना है, देखो -5/3, 3 थोड़ा बड़ा बना लो यार, प्लस 2/3 प्लस 3, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड होते हैं, तो -5 प्लस 2 जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, तो -5 प्लस 2 इज -3, -3/3 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 कितना, -3/3 कितना होता है, -1 प्लस 3 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे क्या रहा भाई 2x² प्लस में। अब इनको ऐड करें, देखो वेरिएबल तो ऐसा ही रहने वाला है, इनको ऐड कर लो। किसको ऐड करना है, देखो 2/3 -1/2 प्लस 3, 3 मतलब 3/1। एलसीएम से करते हैं, देखो 6, 3 2 6 होता है, 2 2 4 माइनस 2 3 6, तो 3 1 3, और ये कितना होगा 6 3 18, 18 और 4 इज 22, 22 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 19/6। तो यहाँ कितना आने वाला है 19/6। खत्म, बात हो गई। कितनी आसानी के साथ हमने इसको कर लिया। अब जो हमने रफ पार्ट किया था इसको हटा लेते हैं, ये रफली हमने किया था, इसे नोट नहीं करना है, ये रफली करना है आपको भी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट कह रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। होप आपको इतनी आसानी से ये समझ में आया होगा, सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और हमें ये भी बताना यार कैसी लग रही हैं आपको हमारी वीडियोस, अपना रिएक्शन जरूर देना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।